नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। समुपस्थित श्रोता महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति श्रीधाम वृंदावन की इस पावन धरा से स्कंद पुराणोक्त वैष्णव खंड के अंतर्गत जो बदरिकाश्रम महात्म्य है उसका श्रवण लाभ हमको आपको प्राप्त हो रहा है। कल प्रसंग चल रहा था, अग्नि तीर्थ का उल्लेख हो गया, पंचशिलाओं की चर्चा चल रही थी। बद्रीनाथ जाएं तो 5 शिला कौन कौन है ये भी स्मृति पटल पर रहना चाहिए। और ये बात हम बारंबार कहते हैं कि केवल वृंदावन आए बिहारी जी दर्शन है गए, काशी जी गए तो विश्वनाथ जी के दर्शन है गए, उज्जैन गए तो महाकाल के दर्शन है गए, बस है गए। केवल तीर्थ का तात्पर्य माने वृंदावन का अर्थ केवल बिहारी जी मात्र नहीं है, या उज्जैन जाने का तात्पर्य केवल महाकाल के दर्शन मात्र नहीं है, या काशी जी जाने का तात्पर्य केवल काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन मात्र नहीं है। तीर्थ का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। जैसे पिछले दिनों अभी जो भी आपने जगन्नाथपुरी से संबंधित आख्यान श्रवण किया या तिरुपति बालाजी से संबंधित, तो तीर्थ के समग्र स्वरूप का दर्शन करना है अथवा यथासंभव मुख्य मुख्य स्थानों का दर्शन करना है। पर ये होगा तो तब जब पहले स्मरण में हो, जानकारी में आए कि हाँ कुछ और भी है। कहते हैं पहली शिला जो चर्चा चल रही थी, पंचशिलाओं में पहली शिला है देवर्षि नारद के नाम से। कहते हैं देवर्षि नारद ने 60,000 वर्ष तक भगवान के दर्शन की अभिलाषा में बड़ा कठिन तप किया। अब आप कहोगे, कह सकते हो कि महाराज नारद जी महाराज तो एक स्थान पर बहुत समय तक ठहर नहीं सकते, 60,000 वर्ष तक कैसे ठहर गए? नहीं, भगवान के नाम में या भगवान के निमित्त तपस्या करने में नारद जी को ये शाप नहीं बाधित करता। रामचरितमानस में भी ऐसा उल्लेख आया है, जब काम को जीता है नारद जी महाराज ने तो बोले भगवान की कृपा से शाप की गति बाधित हो गई, इसलिए एक स्थान पर ठहर गए। इसलिए भगवत दर्शन की अभिलाषा में 60,000 वर्षों तक किया। भगवान नारायण ब्राह्मण के रूप में आ गए, वृद्ध ब्राह्मण बन करके, और प्रसन्न होकर के कहने लग गए वरदान मांगो। देवर्षि नारद ने कहा कि तब पदाम भोजे मम निश्चला भक्तिर भवतु भगवन, आपके चरण कमल में मेरी निश्चल भक्ति हो जाए। भक्ति के विषय में जब चर्चा करते हैं तो कहीं कहीं शब्द आता है अनन्या भक्ति, कहीं कहीं निश्चला भक्ति, और कहीं कहीं अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति क्या होती है, अनन्य भाव की भक्ति क्या होती है, निश्चला क्या होती है, निष्कारण भक्ति क्या होती है, निर्हेतुक भक्ति क्या होती है, सब इनका क्या भाव क्या है, तो पहले अनपायनी समझ लेते हैं। भगवान आपके चरण कमलों में मेरी निश्चल भक्ति हो, ऐसा देवर्षि नारद ने यहाँ मांगा। अर्थात चलायमान जो भक्ति है, आज यहाँ भक्ति हो गई, कल वहाँ हो गई, परसों वहाँ हो गई, आज इनको प्रसन्न करने के चक्कर में पड़ गए, कल उनको प्रसन्न कर रहे हैं, तो ये चला है। कभी ये मंत्र, कभी वो मंत्र, कभी इधर कभी उधर, ये चला है। लाभ हो या हानि, सुख मिले या दुख, ये कोई वस्त्र की भांति बदलने का भाव नहीं है कि आज इसे बदलो आज उससे बदलो। एक साध्वी स्त्री जैसे किसी भी परिस्थिति में अपने पति से विरुद्ध नहीं जाती, वैसे ही भक्त अपने भगवान के विरुद्ध नहीं जा सकता है, चाहे सुख मिले या दुख मिले। अब आप कहो कि नहीं जी ये तो बहुत संकट शुरू हो गया, चलो मंत्र बदल दें, चलो गुरु बदल दें, चलो मंदिर बदल दें, चलो स्थान बदल दें, तो ये चला है। और निश्चला क्या बोले, चाहे जितना भी प्रतिकूलताएं आए, मेरा विश्वास और दृढ़ होता जाए, मेरी भक्ति और गहरी होती जाए,
मैं अविचलित रहूं। जैसे प्रहलाद जी महाराज के जीवन में भगवान का भजन करने पर संकटों पर संकट, संकटों पर संकट, संकटों पर संकट आए, परंतु प्रहलाद जी महाराज की भक्ति इतनी सुदृढ़ थी, इतनी निश्चल थी, इतनी अचला थी कि उनके चित्त में रंच मात्र भी परिवर्तन की बात ही नहीं आई। तो अनपायनी क्या है? बोले अनपायनी भी और अनन्य भी लगभग बात समान ही है। अनपायन शब्द में अपाय कहते हैं विश्लेष को, वियोग को, विरह को, दूरी को। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस। अपने प्रभु से आपको दूरी का अनुभव हो, अपने प्रभु से आपको विश्लेष का, वियोग का, विरह का अनुभव हो, तो ये ठीक नहीं है। प्रतिपल परमात्मा जैसे मेरे श्वास और मैं दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के आधार हैं। जैसे श्वास मेरी नित्य सत्ता का बोधक है, वैसे ही मेरे अस्तित्व का बोधक मेरे प्रभु हैं। उनके बिना, उनके अतिरिक्त मेरा कोई आधार नहीं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई अपना सगा संबंधी नहीं। इसलिए जब मैं देखता हूँ तो मेरे नेत्रों में जो देखने की सामर्थ्य है उसी प्रभु की कृपा है। मेरे कानों में जो श्रवण की सामर्थ्य है उसी प्रभु की कृपा है। मेरी नासिका में जो आघ्राण सूंघने की शक्ति है उसी की कृपा है। मेरी जिह्वा में जो रस का आस्वादन करने की और बोलने की क्षमता है वो उसी की कृपा है। मेरी त्वचा जो शीत और उष्ण को, मृदु और कठिन को स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करती है उसी की कृपा है। इसलिए प्रतिपल अपने अस्तित्व से परमात्मा को एकाकार माने। कोई कहता है महाराज भगवान के प्राप्ति है, इसमें कोई प्रमाण है? बोले हाँ, प्रमाण क्यों नहीं है? तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, यही प्रमाणित करता है कि तुम में परमात्मा है। और जिस पल वो परमात्मा तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा तो सुघड़ शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। इन आंखें कितनी सुंदर हो देख ही नहीं पाएंगी। कितना भी सुंदर आपका शरीर हो, ये क्रिया ही नहीं कर, पैर चल नहीं पाएंगे, हाथ लेन देन नहीं कर पाएंगे, मुख बोल न पाएगा, नाक सूंघ न पाएगी, आंख देख न पाएगी, कान सुन न पाएंगे। इसलिए आप जो क्रियाशील हो, क्रियावान हो, जो कर रहे हो, यही सिद्ध है कि परमात्मा आपके अंदर है। और जिस पल वो नारायण, वो परासत्ता, वो चिन्मय सत्ता, वो चेतना निकल जाती है तो घर के सगे लोग कहते हैं उठाओ, निकालो, मिट्टी हो गया। रोते जाएंगे, बिलखते जाएंगे, गिड़गिड़ाते जाएंगे और हाय हाय तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे ये भी कहते जाएंगे। पर देखना गजब की बात यह है कि मरने पर रोते भी जाते हैं और बांस भी ढूंढ रहे हैं। कहाँ है बांस? आंसू भी गिर रहे हैं। अरे वो रस्सी है ना, रस्सी लाओ, फोन कर दिया, बुला लो भैया सब। और रो भी रहे हैं, तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। और तैयारी पूरी कर रहे हैं, काहे की? बोले जितनी जल्दी ले जाए घर से निकालो। घर के कहें बेग ही काढ़ो और भूत भये नत खई है। जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात जर। जब तक मन रूपी माने प्राण रूपी पक्षी इस वृक्ष पर है तभी तक चाहे मित्रता निभाओ, चाहे शत्रुता निभाओ, चाहे किसी को मिटाने की सौगंध खाओ और चाहे किसी को बनाने और बसाने की सौगंध खाओ। जितना अच्छा कसर छोड़ो मत, बाद में मन में रह ना जाए कि भाई कुछ करने से इच्छा अधूरी रहे, कर लो पूरी। फिर जब तक सांस है तभी तक आस है। अनपायनी माने भगवान से एक पल का भी विश्लेष न हो, भगवान से एक पल का भी वियोग न हो। हर पल परमात्मा के सामीप्य का, सानिध्य का अनुभव होवे, इसे कहते हैं अनपायनी भक्ति। दूसरा वरदान देवर्षि नारद ने मांगा भगवान से, प्रभो मन नामनेयम शिलाम कदापि भवान न विमुंचतु। ये जो शिला मेरे नाम से प्रसिद्ध होगी, नारद शिला, इस शिला को कभी छोड़ करके जाना नहीं आप प्रभु, इस शिला के समीप रहना। भगवान ने कहा तथास्तु। मत तीर्थ दर्शनात् स्पर्शात् स्नानात् आचमनात् च। भगवान एक प्रार्थना और है, इस मेरे नाम से प्रसिद्ध जो नारद शिला रूपी तीर्थ है, इसका दर्शन करने से, इसका स्पर्श करने से, इसमें स्नान करने से, इसका आचमन करने से साधक को फिर इस संसार में आना ना पड़े शरीर धारण करके, ऐसी भी कृपा करो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो नारद शिला इतनी महत्वपूर्ण है, वहां दर्शन करे, आचमन करे, स्नान करे तो व्यक्ति को फिर संसार में आना नहीं पड़ता। इसलिए जब बद्रीनाथ जाओ तो नारद शिला पूछ करके, अन्वेषण करके दर्शन करने अवश्य जाना।
दूसरी शिला मार्कंडेय शिला है। भगवान शंकर कहते हैं, हे स्कंद, पूर्व त्रेता युग में, पूरा प्राचीन काल के त्रेता युग में मृकंडू के पुत्र हुए जिनका नाम है मार्कंडेय। मार्कंडेय जी महाराज के पिताजी का नाम है मृकंडू। और मृकंडू भगवान शंकर के बड़े अनन्य उपासक हैं। बहुत वर्ष बीत गए, जीवन के संतान नहीं हुई। जैसे एक गृहस्थी व्यक्ति प्रयत्न करता है, कोई जप, कोई तप, कोई अभिषेक, कोई पाठ, कोई औषधि इत्यादि करते हैं ना, प्रयत्न करके भी हार गए, परंतु संतान नहीं हुई। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के एक दिन कहने लगे, मृकंडू बरम ब्रूहि। मृकंडू ने कहा, भोलेनाथ हमको बर नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए। तो भगवान शंकर ने विनोद में कहा कि अच्छा बताओ कैसा पुत्र चाहिए। देखो दो विकल्प है, ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक है दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु मूर्ख होगा और अवज्ञाकारी होगा। एक पुत्र ऐसा है विकल्प के रूप में जो बहुत लंबा जिएगा, हजारों वर्षों तक जिएगा, परंतु अवज्ञाकारी माने तुम्हारी बात नहीं मानेगा, मूर्ख होगा, जड़ होगा। और दूसरा विकल्प है कि सद्गुणी होगा, सेवक होगा, तुम्हारा भक्त होगा, परंतु अवस्था बहुत कम होगी। बोलो क्या चाहते हो? भगवान शंकर ने इस बहाने से मृकंडू के मानसिक परीक्षण का एक उपक्रम किया। समझ लिया, जानना चाहते थे कि ये पात्र भी है कि नहीं। मृकंडू जी महाराज ने विचार किया कि मुझसे बाला बालक प्राप्त हो गया। यहाँ जो वर्तमान में ये प्रसंग चल रहा है, इसमें और अवान्तर जो अन्यत्र मार्कंडेय जी महाराज की कथाएं हैं, उनमें थोड़ा अंतर है। वहां अन्यत्र तो भगवान शंकर की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र जप करके किम करिष्यति वै यमः, मृत्युंजय भगवान महादेव मेरे रक्षक हैं, तो यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा, किम करिष्यति वै यमः। तो ये इस प्रकार का भाव वहां पर महामृत्युंजय मंत्र का जप और स्तोत्र पाठ का। पर यहाँ पर अल्पायुष्य प्राप्त हुआ बालक को पिता की आज्ञा से इस बालक ने परम मंत्र का जप किया, द्वादशाक्षर मंत्र का। और वो मंत्र कहाँ से मिला? बोले देवर्षि नारद से ही मिला। कल्प भेद से दोनों कथाएं सही हैं। मार्कंडेय जी महाराज को कहीं सप्तर्षियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, कहीं महामृत्युंजय मंत्र के जप के द्वारा उनको दीर्घायुष्य प्राप्त हुआ है, और कहीं यहाँ जो वर्णन चल रहा है इसमें बद्रिकाश्रम महात्म्य में कहते हैं कि नारद जी महाराज के द्वारा प्राप्त द्वादशाक्षर मंत्र का बड़ी श्रद्धा के साथ में मार्कंडेय जी महाराज ने जप किया। और कहाँ किया जप? बोले बद्रिकाश्रम में प्राप्त। और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करके बद्रिकाश्रम में आ गए। यहाँ अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं, नमो नारायणाय। ये जो मंत्र है इसमें 7 अक्षर है, ना मा नमो और न र य न, नारायणाय। जिनको शास्त्रोक्त अधिकार प्राप्त हो वो सब प्रणव नमो नारायणाय मंत्र का जप करें, और जिनको सब प्रणव मंत्र का उच्चारण करने के निमित्त शास्त्रों ने वर्जना किया है वो ह्रीम का विनियोग करें, शाक्त प्रणव का विनियोग करें, ह्रीम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जप किया तो भगवान नारायण का साक्षात्कार मार्कंडेय जी महाराज को हो गया। साक्षात भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सम्मुख प्रकट हो गए। मार्कंडेय जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने कहा वर मांगो, मार्कंडेय वरदान मांगो। तो मार्कंडेय जी महाराज ने कहा भगवान निश्चला भक्तिर्मयी भवतु, आपके चरणारविंद में मेरी निश्चला भक्ति हो जाए, अचला भक्ति हो जाए। और दूसरा अस्याम शिलायाम तव सन्निधि सदा भवतु, प्रभु ये मेरे नाम से जो प्रसिद्ध शिला हो इस शिला में आप, इस तीर्थ में आप सदा विराजमान रहो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तब से ये जो मार्कंडेय शिला है बद्रीनाथ में दर्शन करने वालों के लिए अभिष्ट सिद्धि का साधन बन गई। महाराज तीसरी शिला गरुड़ शिला है। गरुड़ शिला के विषय में भगवान शंकर कहते हैं कार्तिकेय, पूर्व काल में बद्रिकाश्रम में गरुड़ जी महाराज ने बड़ी बड़ी अद्भुत तपस्या की। क्योंकि बोले मैं भगवान नारायण का वाहन बन जाऊं। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। सोचो भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का जो वाहन बनने का सौभाग्य पा रहे हैं वो गरुड़ सामान्य होंगे क्या? इनके माता पिता, गरुड़ के माता पिता कितने सौभाग्यशाली होंगे। इनके बड़े भाई का नाम है अरुण, गरुड़ जी के बड़े भाई अरुण है। इनकी माता जी का नाम है विनता। विनता शब्द का अर्थ है विशेषण नता विनता, जो अत्यंत विनम्र है, अत्यंत शालीनता पूर्वक
सरलता पूर्वक जीवन जीती है, वो माँ अच्छा जो अत्यंत विनम्र होगी उसी की संतान में ऐसे अद्भुत गुण आ सकते हैं। अहंकारिणी माता हो, छल छद्म करने वाली माता हो, कुटिलता पूर्वक जीने वाली माता हो, तो उसके पावन अंक से भगवान का भक्त जन्म नहीं ले सकता। और बिनता की बहन का नाम है कद्रू, दोनों सगी बहनें हैं कद्रू और बिनता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कद्रू माने कद्रू में कुत्सितेना प्रसंगेना द्रविता भवति, वो कुत्सित भाव से जो द्रवीभूत हो उसका नाम है कद्रू। बड़ी अमर्षशीला है, बड़ी चालाक, बड़ी चतुर, बड़े अपनी बात पर अड़ी रहने वाली है कद्रू। और बिनता बोली वाली है। तो बिनता और कद्रू में दोनों में प्रेम था और उस प्रेम का कारण है बिनता की विनम्रता। कई बार सब संबंध इसलिए चल पाते हैं कि एक आदमी सहन शक्ति वाला होता है और जाने दो भाई कोई बात नहीं है, जाने दो। पर जिस दिन वो जाने दो वाली नीति छोड़ दे उस दिन फिर दोनों में विध्वंस होता है, दोनों में झमेला होता है। एक दिन कद्रू और बिनता में दोनों साथ साथ मित्र भाव भी, सगी बहनें तो है ही है। एक दिन घूमते घामते दोनों बहस करने लग गई। विवाद का कारण उन्होंने कहा देखो ये जो उच्चश्रवा घोड़ा है ना, कहीं उच्चश्रवा घोड़ा का प्रसंग है और कहीं सूर्य के घोड़ों को लेकर के झमेला है। ये सूर्य के घोड़े सफेद है कि काले हैं, या उच्चश्रवा घोड़ा जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ सफेद है कि काला है। पर विवाद क्या था? विवाद ये हुआ कि श्वेत है कि काला। तो बिनता बड़ी सुलझी हुई है, समझदार है। उन्होंने कहा बहन ये तो श्वेत वर्ण का है, शुभ्र वर्ण का है। कद्रू ने कहा कि नहीं नहीं काले रंग का है। बिनता को दिखता है कि सफेद है, कद्रू को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पर वो अड़ गई अपनी बात पर, काला है। और कुछ लोग होते हैं अड़ियल, अड़ गए माने अड़ गए। फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले पंचों की बात तो सर माथे पर पतनाला तो यहीं गिरे। कोई माई थी किसी गांव में, बड़ी जिद्दी, बहुत जोरदार वाली जिद्दी। उसने अपने घर का जो पतनाला था, पतनाला समझते हो, छत की नाली, जैसे बरसात का पानी आके गिरता है, ऐसा लगाया कि वो बीच गली में कोई निकलता तो सारा पानी आने जाने वालों के सर पर गिरता। लोगों ने कहा भाई ठीक नहीं, ऐसे ठीक कर लो, पाइप लगा दो। पर नहीं माने तो नहीं माने। पंचायत बैठी, एक बार, दो बार, तीन बार। वो बड़े भोलेपन से पहुंच जाए, सर झुका करके नीचे बैठ जाए जैसे गौ माता आ गई हो। और जो पंच अपनी पंचायत कर चुके निर्णय दे दें तो अंत में कह देखो भाई पंचों की बात सर माथे, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इनकी बात बिल्कुल गलत नहीं है। पंच भी प्रसन्न और समाज भी प्रसन्न, परंतु धीरे से कह दे कि पंचों की बात तो सही है पर पतनाला तो यहीं गिरेगा और ऐसे ही रहेगा। कद्रू का स्वभाव ऐसा ही था। उसने कहा देख घोड़ा तो काला है तो काला ही है। बिनता ने कहा बहन काय को जिद कर रही है, चल तेरी बात मानो। मान कैसे लेंगे है, मैंने बिनता ने ये भी कह दिया मान लो, मान लेते बहन, कोई बात नहीं है, तेरी बात सही है। कि ऐसे कैसे सही है, कोई एहसान करते हो हमारी बात मान गए, है काला था वो सफेद। थोड़ी तनातनी हुई और तनातनी में क्या निर्णय निकला, उसने कहा कि यदि मैं हार जाऊं तो 500 वर्षों तक तेरी दासी बन करके तेरे घर सेवा करूंगी। कद्रू ने कहा सुन, तू हार गई ना तो 500 वर्षों तक मेरे घर दासी बन करके रहना पड़ेगा, 500 वर्षों तक। बिनता ने सोचा जो भला व्यक्ति है ना, सच्चा, उसे कुटिलता तो आती नहीं, चालाकी आती नहीं। उसने सोचा कि बात तो हमारी पक्की ही है, इसमें क्या गड़बड़ हो सकता है। इसलिए निश्चिंतता पूर्वक सत्य पक्ष का आश्रय करने वाली बिनता चैन से जाके सो गई। सवेरे का सवेरे देखा जाएगा, घोड़ा तो सफेद ही है, इसलिए कोई चालाकी करनी नहीं, छल करना नहीं, कोई कुटिलता करनी नहीं, सो गई। पर रात भर कद्रू को नींद नहीं आई, घोड़े तो सफेद ही। और कल को यदि सवेरे हम लोग गए और घोड़े सफेद दिख गए तो मुझको दासी बनकर के 500 साल तक रहना पड़े, क्या करूं। तो रात भर नींद नहीं आ रही, अपने चिंता में डूबी हुई, सर खुजाती है। कभी चिंता में डूबा हुआ आदमी कभी मुंह से दांतों से नाखून काटता है, कभी उंगलियां चटकाता है, कभी लंबे लंबे सांस लेता है, ऐसे करता है। अंत में अपने पुत्र जो काले काले रंग के नाग थे उनको बुलाया रात में ही और पूरी कथा सुना करके कहा बेटा आज तुम्हारी माँ की इज्जत दाव पर लगी है, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। तुम यदि मेरा साथ दो तो मेरी लाज बच जाए, मेरी बात बच जाए और मैं दासी होने से बच जाऊं, नहीं तो दासी हो जाऊंगी। नागों ने कहा क्या करना है माँ। बोले बेटा उच्ची श्रवा घोड़ा है तो सफेद, परंतु मैंने संकल्प में, मैंने जिद में, मैंने प्रतिज्ञा में, मैंने सौगंध में और मैंने शर्तबाजी में उसको काला बता दिया है। और यदि सवेरे सफेद दिख गया तो 500 वर्षों तक मुझको तुम्हारी मौसी का
सेवक बन करके, सेविका बन करके रहना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, ऐसी कोई युक्ति लगाओ कि सब उच्च श्रवा घोड़ा के बालों से चिपक जाना, शरीर से चिपक जाना, कुछ देर के लिए मैं दिखा दूंगी काले हैं। उन सर्पों ने कहा, देखो माँ, जैसी तुम हमारे लिए वंदनीय हो वैसी हमारे लिए विनता माँ वंदनीय है। जितना प्रेम आप करती हो उतना ही प्रेम विनता माँ करती है। हम छल नहीं कर सकते, तुम्हारे असत्य में, पाप में तुम्हारा संग नहीं देंगे। गुस्से में भरी हुई अहंकार की मूर्ति बनी कद्रू ने। मैंने अहंकारी व्यक्ति ये नहीं देखता कि मैं गुरु को गरिया रहा हूं कि चेला को गरिया रहा हूं, पिताजी को गरिया रहा हूं कि भैया को गरिया रहा हूं, माताजी को मारने को तैयार हो जाए। अहंकारी क्रोधी व्यक्ति ये नहीं देखता कि सामने गुरु है कि माता पिता है कि कौन है। कद्रू ने कहा कि मेरी बात नहीं मानोगे तो समझ जाओ मैं शाप दूंगी। बोले माँ तू शाप दे और चाहे कुछ और कर, हम तेरे असत पक्ष का संग नहीं दे सकते। क्रोध में भर करके, गुस्से में भरी कद्रू ने कहा, जाओ बेटा, एक दिन आएगा जन्मेजय के यज्ञ में तुमको अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में जल करके भस्म होना पड़ेगा, मेरा शाप है। परंतु सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सिद्धांतवादी कद्रू के पुत्रों ने बिना डरे कहा, माँ चाहे शाप कितना भी दे, मरना तो एक दिन है ही, पर पाप नहीं कमा सकते। दूसरे और छोटे छोटे दूसरी प्रजाति के काले रंग के और भाई वही खड़े थे, हाथ जोड़े चुप चुप। तभी से कहते हैं सर्पणी अपने बच्चों को खा जाती है। कद्रू सर्पणी ना हुई, उनसे आंख बड़ी लाल लाल आंखें करके क्रोध से भर के कहा, ए तुम मेरी बात मानते हो कि इसी तरह शाप दे दो। उन्होंने कहा, माँ हम तेरी बात मान जाएंगे, हमको शाप मत दे। तो बोले ठीक है, जाओ फिर उच्च श्रवा घोड़े के शरीर से चिपक जाओ। छोटे छोटे काले काले रंग के सर्प गए और पूरे के पूरे सर्पों ने उच्च श्रवा घोड़े को, अब घोड़े के कौन से हाथ हैं, तो उठा उठा के खींच खींच के फेंक दे। बेचारा परेशान हुआ, बिल बिलाया, परंतु सर्प लटके तो लटके ही रहे। सवेरे जाकर के देखा तो विनता को आश्चर्य हो गया, कल तक उच्च श्रवा घोड़ा शुभ्र वर्ण का था, श्वेत था, आज काला कैसे हो गया। ये मेरी आंखें मलती है, बार बार सावधानी से देखते पर घोड़ा तो काला, माने काला। कद्रू ने कहा, कहो घोड़ा सफेद है कि काला। विनता ने कहा, बहन शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, और कल तक मैं भी कहती थी कि श्वेत ही है, पर आज जाने क्या तेने कोई जादू किया, टोना किया, क्या छल किया, आज काला दिख रहा है। अरे बोले पगली था ही काला, तुझे क्या पता, बता तू हार गई ना। विनता ने कहा, हार गई। बोले 500 वर्षों तक मेरे घर काम करना पड़ेगा, मेरी सेवा में रहना पड़ेगा, तो दासी हो गई। अपनी बहन को दासी बना लिया कद्रू ने, झूठ का सहारा लेकर। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, विनता को 2 पुत्र हुए थे। सबसे पहले अरुण माने अंडा के रूप में प्रकट हुए। तो कद्रू के तब तक बालक खेलने लग गए, पर माता विनता को कोई संतान। तो माता विनता ने आवेश में आकर के कहीं कुछ हैवी कि नहीं इस अंडे में सोच करके अंडा फोड़ दिया। तब तक अरुण माने जो ज्येष्ठ पुत्र थे विनता के, वो पूरे निर्मित नहीं हुए थे, केवल आधा भाग माने जंघा तक का शरीर बन पाया, ऊपर जंघा से नीचे का नहीं बना, उरु भाग का पूरा निर्माण नहीं हुआ, इसलिए अरुण के पैर नहीं है। एक श्लोक है कथानक में से, कथानक निकल करके आ रहा है, पंगुम क्या है, पंगुम लंघयते गिरिम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। ये पंगु व्यक्ति गिरी का लंघन कर जाता है, पर्वत लांघ जाता है। मूक हो ये वाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर गहन। तो ये पंगु पर्वतों का लंघन करता है, कोई प्रमाण के हाँ नित्य करता है, अभी भी करता है, आज भी करता है। बिना पैर वाले, बिना जंघा वाले, बिना उरु भाग वाले विनता के ज्येष्ठ पुत्र अरुण जी महाराज भगवान सूर्य के रथ के चालक हैं, और वो बिना पैरों के पर्वतों का लंघन करते हैं आज भी। कोई कह रहा था महाराज पंगु चढ़े गिरिवर गहन का कोई प्रमाण है, मूक होए वाचाल, कोई प्रमाण है दुनिया में? बोला है ना, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम का कोई उदाहरण दृष्टांत? बोले हाँ संसार है। सारे संसार में जब बालक जन्म लेता है तो वो पंगु ही होता है और वो मूक ही होता है। बालक बोल ही नहीं पाता, बालक चल ही नहीं पाता, और एक दिन ऐसा आता है इतना बोलता है कि जिसने बोलना सिखाया उसी को चुप करा देता है। बड़ा होके माँ से कहता है तुझसे चुप न रहा जाता। बुढ़ापे में टाँ बहुत बोलती, चुप नहीं रह सकती। जो माँ ताता पापा बाबा कर करके लोरियां सुना सुना करके उसको बोलना सिखाती है ना, एक दिन बड़ा होने के अभिमान में अपनी वृद्धा माँ को चुप रहने का ज्ञान देता है, चुप नहीं बैठ सकती। यही जो बिना बोलने वाला बालक है भगवत कृपा से बोलने लग जाता है, और बिना चलने वाला पंगु जैसा जो बालक है एक दिन बड़े बड़े पर्वतों को लांघने लग जाता है।
ये तो सारे संसार का दृष्टांत है, पर एक दृष्टांत बिनता नंदन अरुण जी महाराज का है, जो बिना पैरों के सूर्य के रथ पर बैठ करके रोज उदयाचल और अस्ताचल का लंघन करते हैं। तो बड़े पुत्र अरुण, और अरुण किसके रथ के चालक बने? बोले भगवान सूर्य के, सूर्य नारायण के ड्राइवर। और छोटे वाले गरुण, वो किसके ड्राइवर? बोले भगवान विष्णु के। कैसी सौभाग्यशालिनी माँ है कि 2 पुत्रों को जन्म दिया, और दोनों के दोनों पुत्र एक भगवान नारायण की सेवा में और एक सूर्य नारायण की सेवा में है। गरुड़ जी महाराज ने जो भगवान की सेवा पाई, वो कोई सामान्य तपस्या से नहीं पाई। कहते हैं पूर्व काल में उन्हीं गरुड़ जी महाराज ने बहुत वर्षों तक, कितना 63 वर्ष सहस्त्राणी 30,000 वर्ष तक बद्रिकाश्रम में तप किया। भगवान आ गए, परंतु गरुड़ जी महाराज नेत्र बंद किए, अपने हृदय देश में विराजमान भगवान नारायण का ध्यान करने में इतने तल्लीन हैं कि सम्मुख भगवान खड़े हैं, आंख नहीं खोल रहे। भगवान विष्णु ने शंख बजाया, फिर भी ध्यान नहीं टूटा। योग बल से जब भगवान नारायण गरुड़ के अंदर प्रविष्ट हुए और फिर बाहर आए, तब गरुड़ जी महाराज का नेत्र खुला और उन्होंने भगवान को साक्षात अपने सम्मुख पाया, दंडवत प्रणाम किया और भगवान प्रसन्न होकर के बोले बरम रूही बर मांगो। कहते हैं गरुड़ जी महाराज ने वरदान मांगा कि ततवैक वाहनम भवितुम इच्छामि, भगवान में आपका एकमात्र, केवल आपका और एकमात्र आपका ही वाहन बनना चाहता हूँ। और सर्वई रजयो भवेयम, भगवान एक बात और है, मैं संसार में किसी से भी पराजित नहीं हूँ। तो क्यों गरुड़ जी पराजित होने से डरते हैं क्या? बोले नहीं प्रभु, पराजित मैं हुआ तो आपका अपयश होगा, आपका सेवक कहीं पराजित हुआ तो मुझे कौन पूछेगा, आपका नाम खराब होगा। इसलिए आपका वाहन बनो और अपराजित रहो, कोई संसार में मुझे पराजित न कर पाए। तीसरा, ये जो शिला है जहां बैठ करके मैंने तप किया है, ये मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए और सब प्रकार के पापों का हरण करने वाली हो। और भगवान एक विशेष और वरदान मांगता हूँ, जो भी इस गरुड़ शिला का स्मरण करें, जो भी इस गरुड़ शिला का स्पर्श करें और जो भी इस गरुड़ शिला का दर्शन करें, उनके जीवन में कभी भी विषम व्याधि उनको पीड़ित ना करे। भगवान ने तथास्तु कहा। भैया ये जो स्थान है जिसको गरुड़ शिला के नाम से जाना जाता है, जब बद्रीनाथ दर्शन करने जाओ तो इसको भी अपनी एक सूची में लिख करके ले जाना, गरुड़ शिला कहाँ है, हमको दर्शन करना है। कहते हैं अगली शिला 4 नंबर की शिला बाराही शिला है। हे भगवान शंकर कहते हैं स्कंद बाराही शिला, जब बराह भगवान ने रसातल से धरती माता का उद्धार कर दिया, धरा का उद्धार किया और हिरण्याक्ष को भी मार दिया, तो धरा का उद्धार कर दिया बराह भगवान ने, हिरण्याक्ष का भी उद्धार कर दिया। अब मन नहीं लगा कहीं भगवान बराह, तो बराह भगवान सीधे बद्रिकाश्रम आ गए और वहां जाकर के गंगा में स्नान किया और वहां स्थिर हो गए बद्रिकाश्रम में। कहते हैं जिस स्थान पर पहल भगवान बराह विराजे, उसी शिला का नाम बराह शिला है। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा के क्रम में यहाँ जाए, बराह शिला का दर्शन करे, वहां गंगा में स्नान करे, यथाशक्ति दान भी करे और नियत मानस होकर के गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करे। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अधिकार की सीमा में अपने आचार्य से प्राप्त जो शास्त्रोचित मंत्र है, शास्त्रोक्त मंत्र है, वो नाम मंत्र हो चाहे कोई जैसा भी जो भी मंत्र प्राप्त है उसका जप करना चाहिए। और मान लीजिए कोई जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी होंगे जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र का उपदेश हो गया, परंतु कोई और सांप्रदायिक दीक्षा उन्होंने नहीं ली, तो वो मन में ये ना सोचें कि साहब हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है, हमारी तो कोई दीक्षा ही नहीं हुई, हमें तो कोई मंत्र ही नहीं मिला। सच्ची पूछो तो ब्राह्मण की सबसे बड़ी दीक्षा ही वही है, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, वो दीक्षित हो गया। उसके अतिरिक्त किसी मंत्र की कोई दीक्षा लेने की आवश्यकता फिर कहीं बचती नहीं है। पर आजकल के चलन में क्या है, बोले गायत्री मंत्र का उपदेश देने वाले तो गुरुजी किसी विस्मृति के कोने में कहीं छिटक जाते हैं
और कोई स्पेशल, कोई बढ़िया वाले जिनका मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी हो, ऐसे कोई महात्मा गुरु जी के रूप में चाहिए अलग से। कोई भैरव जी का मंत्र, कोई हनुमान जी का मंत्र, कोई शंकर जी का मंत्र, कोई राम जी का मंत्र, कोई कृष्ण जी का मंत्र, कोई राधा जी का मंत्र, ऐसे कोई स्पेशल दे। ये बात हम बहुत समझ संभल करके बोल रहे हैं। आज का समय बहुत प्रतिकूल है, कुछ भी बोलो तो कुछ ना कुछ लोगों को खटकता है। परंतु ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत संस्कार है और क्षत्रिय का भी जो यज्ञोपवीत संस्कार है, जो वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार है, उचित समय पर हो जाए, अर्थात 16 होना तो 8 वर्ष की अवस्था तक ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए और नियमित अपने आचार्य के मार्गदर्शन में संध्या वंदन का प्रशिक्षण प्राप्त करके वो त्रिकाल संध्या वंदन करने लग जाए, तो मैं सत्य कहता हूँ फिर किसी और दीक्षा की, फिर किसी और मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का खंडन कर रहे हैं, हम बात कह रहे हैं। फिर भी किसी के मन में कोई अत्यंत आग्रह भाव हो, किसी देव विशेष के प्रति आकर्षण का भाव हो, तो जैसा पूर्व जन्म के संस्कार हो, जैसा कुलक्रम से अपने गुरुकुल की परंपरा से, आचार्य कुल की परंपरा से, पुरोहित कुल की परंपरा से अथवा पितृकुल की परंपरा से जो देवोपासना चलती हो, उस देवोपासना से संबंधित मंत्र ले सकता है, परंतु आवश्यकता नहीं रह जाती। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेदाध्ययन हुआ और ये संध्या वंदन हुआ तो बस पर्याप्त, यही पर्याप्त है। तो ये ना सोचे कि साहब हमको तो कोई मंत्र मिला ही नहीं, हम क्या करें। नहीं, वो गायत्री मंत्र ही करें। और जिनको वो बेचारे जैसे माताएं बहनें हैं और बहुत भाई बंधु हैं जिनका कोई महात्मा से अभी संस्कार संपर्क नहीं हुआ, कोई ऐसा संयोग नहीं बना, कोई मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप नेत्र बंद करके भगवान का जो रूप आपको अच्छा लगता है, जो नाम आपको अच्छा लगता है, जिनके प्रति आपका मन विशेष आकर्षित होता है, वो चाहे गणपति भगवान हो, चाहे सूर्य भगवान हो, चाहे भगवती जगदम्बा का कोई स्वरूप नाम रूप हो, चाहे भगवान शंकर का कोई नाम रूप हो, चाहे भगवान विष्णु का कोई नाम रूप हो, उस नाम मंत्र का ही जप करें, उतने से भी कल्याण हो जाएगा। हमने 3 बातें कह दी। जो आचार्य परंपरा से दीक्षित हैं वो आचार्य के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करें, और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ परंतु किसी महात्मा के माध्यम से वो संप्रदाय की दीक्षा नहीं पा सके तो घबराए नहीं, ये मन में ग्लानि ना करें कि हमें तो कोई मंत्र ही नहीं मिलो, हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है। जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गायत्री का उपदेश दिया, वही तुम्हारे लिए परम गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं और वास्तव में वही गुरु हैं। अच्छा, फिर भी हम उसमें भी खंडन नहीं कर रहे, ये करने के बाद भी मन में आग्रह बचता है तो वो भी कर लो। तो तीसरे वो जिनका किसी भी प्रकार से कोई मंत्राधिक संबंध नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, दीक्षा अधिक नहीं हुई, वो जो इष्ट का स्वरूप स्मृति में स्थिर रहता है, नाम रूप उसका आश्रय लेकर के जप करे, तात्पर्य पर करे अवश्य। तीर्थ में जाएं तो ऐसे हाथ करने से बचें और ऐसे ही हाथ रखने का स्वभाव और अभ्यास बना करके जिए। तीर्थ में जाए तो मैं तो आपसे निवेदन करूं कि भगवान से भी मत मांगो। क्यों? भगवान को पता नहीं है तुम्हारे बारे में। क्या आवश्यकता है मांगने की कि ये दो ये दो ये दो ये दो, बिना मांगे सब कुछ तो देता ही जाता है, क्या चाहिए तुमको। अच्छा, दान करना चाहिए यथासंभव, और यथासंभव जप करना चाहिए, यथासंभव पवित्रता पूर्वक रहना चाहिए, और इस शिला में शिला का दर्शन नहीं करना, अपितु शिला में देव दर्शन करना है, तो फिर कार्य सिद्धि हो जाती है। अगली जो शिला है नारसिंही शिला, भगवान नृसिंह के नाम से। भगवान शंकर कहते हैं स्कंद हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा। देवता स्तुति करके हार गए परंतु नृसिंह भगवान का क्रोध नहीं जा रहा है। अपने क्रोध को शांत करने के लिए भगवान नृसिंह आए बद्रिकाश्रम, और देवताओं ने, महात्माओं ने नृसिंह भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, तब जाकर के भगवान को जैसे कैसे शांति मिली। नृसिंह भगवान जब वहां बद्रिकाश्रम में पहुंचे तब जाकर के भगवान को शांति प्राप्त हुई। सब देवताओं ने, महात्माओं ने कहा भगवान अब इस शिला का परित्याग कभी नहीं करना, और प्रार्थना भी की। क्या? बद्रिकाश्रमम गत्वा
इसलिए भैया भगवान नृसिंह सदा उस शिला में विराजमान रहते हैं। तो जब बद्रिकाश्रम जाओ तो वहां किसी से पूछना, भैया नरसिंह शिला है कहीं क्या? तो कोई ना कोई पुराने वृद्ध विद्वान, कोई पंडा परिवार के, कोई पुरोहित परिवार के, कोई संत जरूर मिलेंगे जो बताएंगे हाँ यहाँ नृसिंह शिला है। इसलिए पंचशिलाओं का जो हमने आख्यान है ये आपको सुनाया स्कंद। जो श्रद्धा पूर्वक इस पंचशिला के आख्यान का श्रवण करता है अथवा श्रद्धा पूर्वक श्रवण कराता है वो सर्व पाप विमुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की। भगवान शंकर कहते हैं स्कंद एक बार द्वापर जब आया तो भगवान बद्रीनाथ अदृश्य हो गए। द्वापर के समय पर भगवान बद्रीनाथ अदृश्य हुए तो देवता बेचारे अवलोकन करने के लिए चिंतित होकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। प्रभु भगवान का दर्शन दुर्लभ हो गया। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के क्षीर सागर पर गए और वहां ब्रह्मा जी, देवता, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं सब बड़ी विलक्षण स्तुति करने लग गए भगवान की। भगवान को बड़े आर्त भाव से पुकारने लग गए। तब श्री हरि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी महाराज को संबोधित करते हुए कहा, कुमतयः कुविचारकाः कुदृष्टयः। अब भाई बात क्यों अदृश्य हुए भगवान? तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रायः संसार में कुमतियों की संख्या बढ़ रही है। कुदृष्टि माने दूषित दृष्टि वाले, दूषित बुद्धि वाले, दूषित विचार वाले, इन लोगों की संख्या अधिक हो गई, इसलिए मैं अंतर्धान हो गया, माने अब अदृष्ट हो गया। भगवान शंकर कहते हैं, हे स्कंद फिर मैं भी वहां विराजमान था। यति रूपेण नारद कुंडात श्री विग्रह मुद्रित स्थापयिष्यामि। उस समय मैं भी उस सभा में विराजमान था जहां भगवान ने कहा कि संसार में विधर्मियों की संख्या बढ़ गई और तीर्थ यात्रा के ब्याज से आने पर भी तीर्थ की भावनाओं का आदर करने वालों की संख्या घट गई। तीर्थ को साक्षात भगवान का स्वरूप मान करके, भगवान का श्री विग्रह मान करके उसकी पवित्रता का ध्यान रखोगे तो आपकी तीर्थ यात्रा सार्थक हो सकती है, अन्यथा तीर्थ यात्रा निरर्थक होने का भय बना रहेगा। तो बद्रिकाश्र भगवान ने कहा कि कुमति, कुविचारक, कुदृष्टि जनों की अधिकता के कारण मैं अंतर्धान हो गया। भगवान शंकर कहते हैं मैं भी उस सभा में विद्यमान था। तब मैंने घोषणा की मैं यति का रूप धारण करके आऊंगा और नारद कुंड में जो भगवान का श्री विग्रह विराजमान है उसका उद्धार करके मैं स्थापित करूंगा, भगवान का श्री विग्रह स्वरूप को स्थापित करूंगा। भगवान शंकर स्कंद जी से कहते हैं, ततोहम यति रूपेण तीर्थान नारद संज्ञकात उद्धृत्य स्थापयिष्यामि हरिम लोक हितेक्षया हितेच्छया यश्च दर्शन मात्रेण पातकानि महन्त्यपि विलीयन्ते क्षणादेव सिंहम दृष्ट्वा मृगा इव। भगवान शंकर स्कंद जी से कहते हैं कि भैया जब ये भगवान ने कारण बताया अंतर्धान होने का, अदृष्ट होने का, तो उस समय मैं भी वहां था। मैंने सबको आश्वस्त करते हुए देवताओं को, महात्माओं को कहा कि मैं सन्यासी बन करके कलयुग के प्रारंभिक काल में मैं भूतल पर आऊंगा। तो भगवान शंकर ने क्या सबको आश्वस्त किया और आद्य शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में भगवान शंकर अवतरित होकर के आए और उन्होंने नारद कुंड से निकाल करके भगवान बद्रीनाथ के श्री विग्रह को बद्रीनाथ में स्थापित किया। जब बद्रीनाथ दर्शन करने जाए ना, भगवान के मंदिर के द्वार पर जब अपना सर, अपना मस्तिष्क टिका करके प्रणाम करें तो एक बार कृतज्ञता पूर्वक भगवान जगत गुरु शंकराचार्य के प्रति भी श्रद्धा पूर्वक नमन करना, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज बद्रीनाथ दृश्य हैं। आज जो भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है उन्हीं की कृपा से है। और जो अभागा भगवान शंकराचार्य को मायावादी मानता है, जो अभागा भगवान शंकराचार्य को खंडन की दृष्टि से, निंदन की दृष्टि से देखता है, मैं समझता हूँ वो स्वयं अपनी ही दृष्टि में और अपने ही शब्दों में स्वयं निंदित हो जाता है, स्वयं ही खंडित हो जाता है।
जो भगवान शंकराचार्य को मायावादी मानते हैं, जो निर्गुणोपासक मात्र मानते हैं, वो भगवान शंकराचार्य के बारे में कुछ नहीं जानते। ये समझ लें, भगवान शंकराचार्य केवल 32 वर्षों के अल्प काल तक यहाँ रहे और 32 वर्षों में इतना विलक्षण कार्य कर गए। उसी के बल पर आज सनातन अपने स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ सारी धरती के सम्मुख खड़ा हुआ है। यदि भगवान शंकराचार्य ना आए होते तो बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करके सनातन सिद्धांत की कीर्ति पताका फहराता कौन? भगवान शंकराचार्य ना आए होते तो चारों दिशाओं में जो 4 दुर्ग के समान 4 मठ बने हैं सनातन की अभिरक्षा के केंद्र, उनको स्थापित करता कौन? यदि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य न आए होते तो उपनिषद साहित्य पर भाष्य लिखता कौन? और यदि आद्य शंकराचार्य भगवान न आए होते तो बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की जो स्थापना वर्तमान काल में उपासना पद्धति सुचारू रूप से चल रही है, उसे कौन चलाता? और आप निर्गुण निराकार के उपासक कह करके, मायावादी कह करके, प्रच्छन्न बौद्ध कह करके जिन भगवान शंकराचार्य का आप निरादर करते हैं, भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम, ये स्तुति करते हुए आपकी जीवा नहीं कांपती? जिन शंकराचार्य की मंगलमय लेखनी से ये स्तोत्र निकले हैं, वो मायावादी कैसे हो सकते हैं? वो प्रच्छन्न बौद्ध कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है भारतवर्ष के सर्वोच्च स्थान पर जो भगवान बद्रीनाथ का श्री विग्रह विराजमान है, मानो भगवान शंकराचार्य के द्वारा सनातन के प्रति किए गए उपकार का वो कीर्ति स्तंभ है। जब जब आप बद्रीनाथ जाओगे, आपको शंकराचार्य जी के चरणों में अवनत होना ही होगा। इसलिए संप्रदाय के अनुरोध से कि ये वैष्णव, ये शैव, ये शाक्त, ये सौर इत्यादि के चक्कर में परस्पर एक दूसरे के परायेपन के भाव से महापुरुषों को तिरस्कार की दृष्टि से देखना बंद करें। हमारे सनातन धर्म के लिए जितना महत्वपूर्ण भगवान शंकराचार्य का होना है, हम मानते हैं एक वर्ग विशेष, एक कक्षा विशेष, सबकी अपनी अपनी मेधा शक्ति की दृष्टि से आवश्यकता न होती तो विशिष्टाद्वैत का काहे को प्रचार होता। इसलिए रामानुजाचार्य की जितनी आवश्यकता है, जितनी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की आवश्यकता है, जितनी निम्बारकाचार्य जी महाराज की आवश्यकता है, जितनी वल्लभाचार्य जी महाराज की आवश्यकता है, जितनी चैतन्य महाप्रभु की आवश्यकता है, भैया मैं सत्य कहता हूँ, भगवान शंकराचार्य की रंच मात्र भी कोई न्यून भूमिका समझे ना तो अभागा है। और इन सबकी भूमिकाओं के आरंभ होने के मूल में तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य हैं। समग्रता की दृष्टि से, संपूर्णता की दृष्टि से सनातन का प्रतिनिधित्व माने सर्वसमावेशी सिद्धांत, सबको साथ लेकर के चलने की बात। कौन से ऐसे देवता जिनका स्तोत्र भगवान शंकराचार्य ने नहीं लिखा है? धुनो तुम्हे मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा नमामि देवी नर्मदे नमा। ये कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा जहां भगवान शंकराचार्य की लेखनी ने देवत्व की स्तुति न की हो? अच्छा, एक क्षेत्र हो तो समझ में आवे, इतना व्यापक स्वरूप है। इसलिए कृपया संप्रदाय के संकीर्ण दायरे से बाहर निकल करके अपने सनातन के पोषक महापुरुषों का, अपने सनातन के पोषक अवतारी तत्वों का समादर करना आना चाहिए। जो भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं, भगवती तव तीरे नीर मात्रा सनोहम, भगवान शंकराचार्य का स्तोत्र है, भगवती गंगे तव तीरे नीर मात्रा सनोहम, केवल जल पी करके रहो और विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि। हे भगवती भागीरथी, तुम्हारे किनारे पर केवल गंगा जल पी करके रहो और बिना विगत विषय तृष्णा, विषय की तृष्णाओं का परिहार करके हर पल कृष्ण की उपासना करो। कृष्ण माराधयामि। भगवती तव तीरे नीर मात्रा सनोहम, विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, देवी गंगे प्रसीदक। माने जो भगवान कृष्ण की आराधना के प्रति इतना समर्पण का भाव रखते हो, वो भगवान शंकराचार्य काहे के लिए आपकी दृष्टि में उपेक्षा के योग्य माने जाएंगे? भाई क्या एक और बहुत प्यारा श्लोक बोलते हैं, सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा और तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। जो भगवान एक बार भी भगवान मुरारी की समर्चा करे, उसकी यमराज के दूत कैसे चर्चा कर सकते हैं?
इसलिए ऐसा नहीं, वहां भगवान शंकर ने कहा कि मैं स्वयं यस्य दर्शन मात्रेण बद्रीनाथ भगवान की स्थापना करूंगा लोक कल्याण के लिए। जिन भगवान बद्रीनाथ के दर्शन मात्र करने से समग्र बड़े से बड़े पाप विलीन हो जाते हैं, वैसे ही कैसे? बोले जैसे सिंह को देखते ही क्षुद्र मृग आदि जैसे भाग जाते हैं, नहीं टिकते, ठीक वैसे ही भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करते ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप अपने आप पलायन कर जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नहीं रहता, वैसे ही मनुष्य के जीवन में कोई पाप नहीं रह जाता। इसलिए प्रसंग बस भी तुम्हारे मुख से कभी बदरी 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 ऐसा ही उच्चारण हो जाए, तो जैसे दीप के अवलोकन से अंधकार भाग जाता है, वैसे ही बदरी उच्चारण करने से, बदरी दर्शन मात्र से मृत्यु भय भाग जाता है। इसलिए आप भी और हम भी बदरी 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 ऐसा बोल ले, बोलो बदरी बदरी बदरी, बोले बद्रीनाथ भगवान की। जैसे तुषाग्नि कांचन का शोधन कर देती है, वैसे ही बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु का नैवेद्य प्राप्त करते ही सब पाप शुद्ध हो जाते हैं। वहां जाओ तो परिक्रमा करो, परिक्रमा करोगे तो सकल भूमंडल की परिक्रमा करने के बराबर पुण्य होगा। एक एक पग पर वहां अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े यज्ञों के करने का फल हो जाएगा। शेष चर्चा अब कल करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।